हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि के प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान है। बहुबुद्धि से छात्रों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि है पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभाविक सत्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकती। तो जो हॉवर्ड गार्डनर थे उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया था और उनकी जो है आलोचना इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो बहुबुद्धि है वे प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावना सबसे कम है। ठीक है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। वाइगोत्स्की भाषा विचार पर आधारित है। प्याजे भाषा वातावरण में उद्दीपक है। बीएफ स्किनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है या फिर नहीं पूछे या फिर पूछे संभावना सबसे कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि तीन ऑप्शन जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, एक ऑप्शन जो है गलत होता है, वही आपका राइट आंसर होता है क्योंकि यहाँ पे नहीं या फिर सबसे कम पूछा होता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की, ये कथन जो है बिल्कुल सही है क्योंकि जो चॉम्स्की थे उनका कहना था कि बच्चे के अंदर LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, भाषा को ग्रहण करते हैं और ये कब से होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, तो ये तो सही है। भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। वाइगोत्स्की, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की जो थे उनका कहना था कि जो हमारी भाषा है और जो हमारे विचार, जो हमारा थॉट है, ये प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में दो भिन्न भिन्न गतिविधियां हैं, बट बाद में क्या होता है, ये जा करके मर्ज हो जाती हैं। तो ये भी जो है कथन सही है। भाषा विचार पर आधारित है। प्याजे, ये भी जो है कथन सही है, यानी प्याजे जो थे उनका कहना था कि जो हमारी भाषा है वो हम उससे क्या करता है, हमारा विचार निर्धारित करता है। पहले हमारे अंदर क्या आता है, थॉट आता है, देन उसके बाद लैंग्वेज हमारी जो है आती है, यानी पहले हम चीज़ों को सोचते हैं उसके बाद ये सोचते हैं कि हम क्या बोलेंगे। तो विचार जो है भाषा को निर्धारित करता है, तो ये भी सही है। भाषा वातावरण में उद्दीपक बीएफ स्किनर ने उद्दीपक अनुक्रिया की बात की है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की है, बट उन्होंने भाषा के बारे में कोई भी बात नहीं की है। तो यही ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे कम ही पूछा हुआ था। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं। जेंडर भूमिका अभिवृद्धि, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। ठीक है, तो जो हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी समाज के द्वारा बता दिया जाता है कि लड़कियों को ये चीज़ें करनी है, लड़कों को ये चीज़ें करनी है, लड़कियों को इस तरीके से जो है कपड़े पहनने हैं, लड़कों को इस तरीके के कपड़े पहनने हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ें हमारे समाज के द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। तो जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी किसी कार्य को करते समय जब हम उस चीज़ का आकलन करते हैं तो वो कौन सा आकलन होता है, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप भी इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। अंतःपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना
अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो अंतःपरक अन्वेषण है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विधियों के रूपों का प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स को अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, समानीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है कि समाज में हुई चीज़ों को देख करके सीख रहा है। ठीक है, हम तो उसके अंदर कैसा अधिगम हुआ? सामाजिक अधिगम। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्वेषण कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, गलती करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो जब एक जो है शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां कर रहा है तो ऐसे में एक शिक्षक को अन्वेषण कार्य या फिर उसके समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा हुआ है? अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त यानी जो 3 ऑप्शन है वो तो पॉजिटिव है बट एक ऑप्शन जो है निगेटिव है, तो आपको उसी ऑप्शन को खोजना है क्योंकि अतिरिक्त पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना है, यानी जो हम विद्यार्थियों का टेस्ट वगैरह पहले हम लोगों के जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे, यानी कि हम अपनी बात कर रहे हैं, जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो टीचर्स क्या करते थे कि वो टेस्ट लेते थे एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले। तो हमें क्या होता था, मोटा मोटा ये आइडिया हो जाता था कि जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, या फिर जो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्या किया जाता है कि हमें क्वेश्चन उसी टाइप के दिए जाते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हमें क्या किया जाता है? हमें प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराया जाता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन जो है वो सही है। परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, यही ऑप्शन जो है गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अतिरिक्त पूछा है। समर्थन प्राप्त करना, तो इससे भी तो चिंता तो दूर ही होगी ना। विशिष्टताओं पर बल देना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अतिरिक्त पूछा हुआ है। ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्चा संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम ने जो है कि उनकी जो पदानुक्रमित व्यवस्था है उसको कितने भागों में बांटा था? 3। कौन कौन सी? इसको हम हेड, ट्रिपल एच भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रिपल एच, हेड, हार्ट, हैंड। ठीक है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और क्या होता है? हेड, हार्ट। ठीक है, यानी कॉग्निटिव मतलब जो हमारे मस्तिष्क, हेड जो हमारी मस्तिष्क संबंधी क्रिया होती हैं, फिर हार्ट यानी भावनात्मक, अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं इसको, भावनात्मक क्रियाएं यानी जो हमारी भाव से संबंधित होती हैं वो। और क्या होता है लास्ट वाला? साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोगत्यात्मक क्रियाएं, जैसे कि हैंड बोले ना, ट्रिपल एच, हेड, हार्ट एंड हार्ट। तो जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं वो मनोगत्यात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही दिया हुआ है संज्ञानात्मक, और तो तीनों चीज़ें तो अलग अलग दी हुई हैं ना। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षार्थियों की सफलता को परस्पर तुलना करके गृह कार्य में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर अनपेक्षित परीक्षा ले।
तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, सांवेगिक विकास, परिपक्वता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सामाजिक विकास, वातावरण, यानी जो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है? हमारे इन्वायरमेंट से होता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अतिरिक्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृढ़तापूर्वक जो है नहीं रहना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, प्रतियोगिता वगैरह तो वैसे भी निगेटिव ही वर्ड है। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरक्षण पर विद्रोहों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, बच्चे को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निरुत्साहित दिया हुआ, ये तो निगेटिव वर्ड है। लेबलिंग करना ये भी अपने आप में निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो आप ऐसे ही एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और पति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टोनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सावेट सिद्धांत, थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। कौन सा सिद्धांत है? स्टोनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय क्या होता है? विश्वसनीयता। ठीक है, किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्टन और लीकॉट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो जो थ्रस्टन और लीकॉट है वो किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि। तो जो उत्सुकता परीक्षण है वो किसका घटक है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो जो मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता है ये तीनों ही क्या है? सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? मितव्ययिता। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधी, कालानुक्रमिक आयु में प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों में प्रत्यक्ष संबंधित। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? रचनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। तो 16 पीएफ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? व्यक्तित्व के मापन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। ठीक है, तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था? कैटल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभा सागर, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण, अनुभूति। तो कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। शेफर, हेल्टफील्ड, डेवर, लेडल। तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है? डेवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो जो चेस और कार्ड वाले खेल होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं, यानी कैसे खेल होते हैं? बौद्धिक खेल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या बी, ए और बी दोनों। तो जो हमारी बुद्धि होती है वो क्या होती है? सीखने की क्षमता भी होती है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी जो है दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल, सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का क्या आधार है? चिंतन और कल्पना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास को किस काल को अत्यधिक दबाव तथा तनाव की अवस्था का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। ठीक है, किसका कथन है? स्टेनली हॉल का। कॉट-लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं। जो समूह में परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं कॉट-लेविन के अनुसार? गतिशीलता। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज इस वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।